हजारीबाग बार एसोसिएशन में बार एसोसिएशन कमेटी की चुनाव हो रही है, जिसमें अधिवक्ताओं में गहमागहमी देखी जा रही है। आज नामांकन प्रक्रिया करने की अंतिम तारीख है। अध्यक्ष पद के लिए अधिवक्ता जवाहर प्रसाद, मिथिलेश कुमार सिन्हा उर्फ मन ने, राजकुमार उर्फ राजू ने नामांकन किया है। सचिव पद के लिए अधिवक्ता हीरालाल, ममता कुमारी, बख्शी नरेश प्रसाद, प्रभात कुमार प्रसाद, महावीर प्रसाद, शंभू कुमार एवं अन्य पदों के लिए बहुत सारे लोग आवेदन किए हैं। कल से कूटनी की जाएगी। हजारीबाग बार एसोसिएशन की कमेटी के चुनाव कराने के लिए जो कमेटी बनी है, कमेटी के निर्वाचन पदाधिकारी रति बल्लभ सिंह एवं अध्यक्ष पद के उम्मीदवार जवाहर प्रसाद से खास बातचीत की हमारे संवाददाता प्रदीप पाठक ने। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। आज बार एसोसिएशन हजारीबाग में जो अधिवक्ताओं का है कमेटी बनती है, उसकी चुनाव होने की प्रक्रिया चल रही है। जी हाँ, प्रक्रिया में बात यह है कि अभी चुनाव के लिए जो लोग नामांकन दाखिल करते हैं, इसी रूम में मैं खड़ा हूँ और यहाँ जो उनके इंचार्ज हैं अफसर, उनसे मैं बात करना, रिटर्निंग अफसर, उनसे मैं बात करना चाहूँगा कि 2 दिन से जो प्रक्रिया चल रही है नामांकन के लिए, एक दिन और ये लास्ट दिन है, अंतिम दिन, और अंतिम दिन प्रक्रिया में आइए आवाज देंगे टीवी पर आपका स्वागत है। हम चाहेंगे थोड़ा सा आप खड़ा हो जाए, थोड़ा तकलीफ देंगे आपको और जानना चाहेंगे ये जो प्रक्रिया है उसके बारे में कुछ बताएं आप, जो ये चुनाव करा रहे हैं। देखिए, जहाँ तक चुनाव से संबंधित प्रक्रिया है, ये बार के बायलॉज के मुताबिक हो रही है और इस पर जो सुपरविजन चल रहा है तो बार काउंसिल झारखंड रांची के निर्देशानुसार चल रही है। आज नामांकन की अंतिम तिथि है। अभी तक हमारे पास कुल मिलाकर के 58 सदस्य विभिन्न पदों के लिए नामांकन किया है और इसकी स्क्रूटनी 16 तारीख को होनी है और उसके बाद विड्रॉवल हो जाएगी। और जहाँ तक चुनाव की बात है, ये ऑलरेडी पहले से ही तय है, जो 24/8/2021 को निर्धारित है। हम जानना चाहते हैं कि कौन कौन सा पद भी लोग यहाँ खड़ा हुए हैं और जहाँ तक मुख्य रूप से मेरे यहाँ पद का सबसे पहले अध्यक्ष का पद है, जिसमें सब श्री जवाहर प्रसाद और मिथिलेश कुमार सिन्हा मन्ने और एक और मेंबर हैं राजकुमार राजू, ये 3 सेक्रेटरी के लिए हैं, प्रेसिडेंट के लिए हैं, जबकि आपके सेक्रेटरी के लिए कुल मिलाकर, जनरल सेक्रेटरी के लिए कुल मिलाकर के 8 उम्मीदवार हैं और वे लोग में से ये हैं। इसी प्रकार ज्वाइंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें भी 4-5 व्यक्ति आ गए हैं। ज्वाइंट सेक्रेटरी पब्लिकेशन, उसमें भी 3 नॉमिनेशन अभी तक आया है और एग्जीक्यूटिव कमेटी में कुल हमारे पास सीट है 9 और 9 में से करीब 18 या एग्जैक्टली हम नहीं कर सकते हैं, 18 या 17 के करीब नॉमिनेशन हो। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, अंतिम पायदान पर है। आइए कुछ ऐसे कैंडिडेट से हम आगे बात करते हैं जिन्होंने नामांकन दाखिल कर चुके हैं और उनका व्यू क्या है। आज से आवाज के लिए हर्षित टीवी आपको दिखाएगा हजारीबाग बार में चुनाव की गहमा। जैसा कि मैंने अभी आपको आरओ से मिलाया था और मैंने कहा कि बहुत सारे लोग नामांकन कर चुके हैं। संजोग से अध्यक्ष पद के लिए जो नामांकन किए हैं, जवाहर बाबू हम लोग कहते हैं और जानते हैं कि इनकी क्या चुनाव में प्रतिक्रिया है। जो मान सम्मान में गिरावट आई है, जो यहाँ के आर्थिक व्यवस्था को दिवालियापन की ओर ले गए, जहाँ पर जो है सो सहायता कोष से निर्गत चेक जो है सो बाउंस हुआ है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो घर की बातें हैं और सबसे बड़ी बात है कि कभी भी हमारे अधिकारियों ने इस विकट परिस्थिति में
इधर जो है मानसिक रूप में भी साथ देने का प्रयास नहीं किया, जिससे यहाँ के आज जो है अधिवक्ता बंधु में काफ़ी रोष एंड क्षुब्ध। अधिवक्ता बंधुओं में रेस और क्षुब्ध हैं, ये बात कर रहे हैं, लेकिन चुनाव में जब खड़े हैं आप तो कुछ तो विजन होगा और कुछ तो बातें होगी, वो जरूर बताएं। निश्चित रूप से कोविड-19 की विभीषिका ने हम अधिवक्ता लोगों को बुरी तरह मानसिक रूप में, शारीरिक रूप में और आर्थिक रूप में झकझोरा है। अगर इनसे हम सबक न लें तो बेईमानी होगी। जैसे पिछले कमेटी ने इस बाबत में किसी तरह का कोई योजना बनाई ही नहीं। मैं चाहूँगा कि इस नेचुरल कैलामिटीज को मीट आउट करने के लिए एक अलग से एक आर्थिक कोष का गठन हो, जिसमें हम लैयर बंधु को सहायता प्रदान कर सकें, किसी की ओर हाथ पसारने की जरूरत हम लोगों को नहीं पड़े। दूसरा सबसे बड़ी काम करना है हमको कि यहाँ जो है सो हमारे अकाउंट्स में ट्रांसपेरेंसी नहीं बनाया गया। पूर्व के विगत 4 कमेटियों ने आज तक ऑडिट रिपोर्ट जो है सो बाय लॉ के मुताबिक जो जनरल मीटिंग में देनी थी आज तक नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि उसमें ट्रांसपेरेंसी आवे, क्योंकि वेलफेयर कमेटी के जितने मेंबर्स हैं उन लोगों का नाम कभी भी प्रकाशित नहीं किया जाता है। इसलिए नहीं किया जाता है कि मुझे ऐसा लगता है अपने स्वार्थ बस किसी नाम को जोड़ना और घटाने की शंका बराबर बनी रहती है। तो मैं चाहता हूँ कि सारी चीज़ों को मैं यूटिलाइज कर दूँ, मैं अपने साथ जोड़ दूँ और सब अपने घर में जा कर के देख लें कि क्या वस्तु स्थिति है। इससे क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी आएगी और लोगों में जो एक दूसरे के प्रति जो शक की भावना आपकी पनपती है वो शक की भावना भी खत्म हो जाएगी। तीसरी सबसे बड़ी बात है कि हमको तकलीफ के साथ ये कहना पड़ रहा है कि बार काउंसिल जो हमारा पेरेंटल बार काउंसिल रांची है, उसने भी इस विकट परिस्थिति में हमारी ओर सहानुभूति का 2 शब्द भी हम लोगों के प्रति नहीं किया गया, जो काफ़ी रोष और तकलीफ का बात है। यहाँ के भी जो मेंबर्स थे, चुने हुए मेंबर्स, उनको कोविड का ज़्यादा डर था, लेकिन ये कहा गया था कि कोविड का नियम पालन करके अपने लोगों से मिल ही सकते थे, लेकिन ये बहाना करके उन लोगों ने मिलना जुलना भी बंद कर दिया था, जिससे हम अधिवक्ता बंधु अपने आप को काफ़ी असहाय महसूस हो रहे हैं। हम नहीं चाहते हैं कि ये फिर ऐसा कोई दिन आवे कि किसी नेचुरल कैलामिटी में हमारी इस तरह की स्थिति हो। मैं नहीं चाहता हूँ, इसीलिए मैं सबका सहयोग और सबके विकास के लिए मैं चाहता हूँ मुझे एक टर्म दिया जाए। इस यहाँ हम नहीं चाहते हैं कि ये जो है सो हम लोग डेमोक्रेटिक सेटअप में हैं, हम लोग मोनार्की सिस्टम में नहीं हैं, तो मोनार्की यहाँ ना लागू हो। मोनार्की ऑलवेज एनार्की को जन्म देता है। ये इतिहास गवाह है कि मोनार्की ऑलवेज एनार्की को जन्म देता है। हमको डेमोक्रेटिक सेटअप में रहना है, हाँ, जहाँ जो है सो 10 भिन्न लोगों के मतांतर हो सकता है, लेकिन सबों के मत को सुनना समझना और उससे निचोड़ निकालना ये एक विवेकशील आदमी कर सकता है। ये था इनका चुनाव का विजन और अपनी जो आगे काम करना है उसके बारे में बता रहे थे। मैं प्रदीप पाठक, आवाज़ दिल्ली हर्षिक टीवी से कैमरामैन मन्नू के साथ।